आज हमारी जांच एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण 26/11/2008 का मास्टरमाइंड प्रत्यार्पण करवा कर हम उसे भारत ले आए हैं। उसका नाम आप सब जानते हैं, तहव्वुर राणा है। 26/11/2008 को 10 पाकिस्तानी अरेबियन सी की तरफ से भारत में घुसे, मतलब मुंबई में घुसे, और उन्होंने 2 होटल, रेलवे स्टेशन और एक जूइश सेंटर में अटैक किया, और उनके कारण 166 लोगों की मृत्यु हुई, उनकी हत्या करी। उसके बाद अजमल अमेरिका साहब को पकड़ा गया, जिस जेल में उसे रखा गया वहीं पर ट्रायल शुरू हुआ। 13 जनवरी 2009 को ML तहलियानी इसमें स्पेशल जज अपॉइंट हुए। जब ये केस शुरू हुआ तब अजमल कसाब के साथ 2 भारतीय भी थे, उनको बाद में एक्विट कर दिया गया और कसाब को फांसी की सज़ा हुई। लेकिन इसके बाद, और ये पूरा का पूरा मैटर जो है ये आर्थर रोड जेल पे हुआ, क्योंकि कसाब वहीं पे था और कोई चांस नहीं लेना चाहता था। अक्टूबर 27, 2009 में जो की अक्यूज था तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, कनाडा में रहता था, कैनेडियन नेशनल था, और उसका एक मेन एसोसिएट डेविड कोलमन हेडली, जिसको दाऊद जिलानी भी बोलते थे, उसको FBI ने अरेस्ट कर लिया। और अक्टूबर में ही डेविड कोलमन हेडली को भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर NIA ने एक केस रजिस्टर किया हेडली, राणा और अन्य के खिलाफ दिल्ली में, और 2010 पे आ जाते हैं 6 मई को स्पेशल ट्रायल कोर्ट से डेथ पेनल्टी दी गई कसाब को। और 2011 जब यूपीए की सरकार भारत में थी तो 9 जनवरी को तहव्वुर राणा को सज़ा सुनाई गई 3 हफ्ते के ट्रायल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिका में, और उसको 14 साल की सज़ा दी गई। और इसके बाद ये जो मैटर था ये था कि उसने कॉन्स्पिरेसी करी, मटेरियल सपोर्ट दिया डेनमार्क में टेरर प्लॉट के लिए, और लश्कर तोयबा को ये सब कुछ दिया जो पाकिस्तान से ये सब कुछ कर रहे थे। और नवंबर 2008 में उन्होंने मुंबई में भी अटैक किया। उसके बाद 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कसाब की जो सज़ा को अपहोल्ड किया, और फिर भारत के राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, और 21 नवंबर 2012 को उसे यरवदा जेल में फांसी से लटका दिया गया। 2025 जनवरी 21 को US की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया, और फिर 13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है इसका प्रत्यार्पण, और भारत में उसके साथ न्याय किया जाएगा। और 27 फरवरी को तहव्वुर राणा ने एक इमरजेंसी एप्लीकेशन फॉर स्टे पेंडिंग लिटिगेशन ऑफ पिटिशन फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस विद उन्होंने सबमिट किया एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सर्किट जस्टिस ऑफ 9th सर्किट एलेना कैगान, और जस्टिस कैगान ने उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर राणा ने दोबारा से इमरजेंसी एप्लीकेशन फॉर स्टे पेंडिंग लिटिगेशन ऑफ पिटिशन फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो पहले जस्टिस कैगान को के सम्मुख किया गया था, उसको कहा कि US चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के पास भेजी जाए। लेकिन 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट USA का वो भी इसकी रिव्यू पिटिशन को डिनाई कर देता है, और 10 अप्रैल 2025 यानी वो भारत वापस आया है। यूपीए की सरकार जिस वक्त थी, बड़ी मेहनत करके हमारी जांच एजेंसियों ने सारे सबूत इकट्ठे करके US को भी सबमिट किए, तभी ये एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हुआ है। महत्वपूर्ण दिन है, और भारतीय जनता पार्टी को अपनी घटिया सस्ती राजनीति करने से बाज आना चाहिए। हमारे जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उनको बधाई दें तो ठीक है, मगर मोदी जी क्रेडिट ना ले, क्योंकि यूपीए की सरकार के समय पर जो तथ्य जुटाकर दिए गए थे उसी का नतीजा है कि आज ये मास्टरमाइंड इस आतंकवादी घटना का भारत में है।